मेरी भीगी भीगी पलकों पे, मेरी भीगी भीगी पलकों पे। I welcome dear viewers. Today my content supports the classical singers Mohammad Rafi weeping song and Kishore Da different weeping songs. दोस्तों आप सबका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करें. How talent brought on practicals गीत संगीत Indians giving to informations. दोस्तों आज के कारण हम एक ऐसा गीत आपको सुनाते हैं जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब गीत के अंदर जो है वो बहुत उन्होंने फीलिंग की और उसको भी अपनी किसी याद आई और इस तरह किशोर दा की भी गीत हैं. तो हम शुरुआत करते हैं. रफ़ी साहब की एक फ़िल्म थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस ऐसा गीत तैयार करना था जिसको जो है उसको अपनी बेटी की याद में इस गीत को जो है दोहराया गया और ये बहुत ही आला किस्म का गीत था जिसको जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़ी फीलिंग के साथ, बड़े इमोशन के साथ, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब आप जानते हैं कि गीत संगीत में जो है उसको ये महारत थी और वो क्लासिकल सिंगर तो थे और शास्त्रीय गीत संगीत उन्होंने गाए. लेकिन दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब हीरो की फीलिंग को जिसमें वो गीत को समझते थे और गीत की अंतड़ियों को कहाँ गाना है और कहाँ फीलिंग करनी है, कहाँ इमोशंस लाने हैं, वो सारी कारण वो जब लता के साथ, किशोर दा के साथ या आशा भोसले के साथ किसी के साथ वो गीत गाते तो वो हीरो के हिसाब से गीत को गाते थे. और यहाँ पे हम आपको गीत की तरफ जाते हैं. दोस्तों एक फ़िल्म थी जिसको रफ़ी साहब ने बहुत ही फीलिंग के साथ उस गीत को गाया और क्योंकि उन दिनों में फिल्म का नाम भी आपको बताते हैं. नील कंवल एक फ़िल्म थी जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया और क्योंकि उस दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब की जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो रही थी और ये गीत भी उस पर बिल्कुल आधारित है. और इसमें दो कारण हैं इस गीत के अंदर. साहिर लुधियानी क्योंकि सारी ज़िंदगी वो उन्होंने प्यार नहीं किया, उसने सारी ज़िंदगी क्योंकि कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में उसको निकाला गया और उसको जो प्रीतम थी, प्रीत था, मोहब्बत थी, अमृता प्रीतम और उसका जो रोमांस रहा तो वो सारी ज़िंदगी में जो है उन्होंने शादी नहीं की और उसकी शादी पर भी ये आधारित है. और ये गीत जो है वो उन्हीं का लिखा हुआ गीत है. तो आपको सुनाने वाले हैं. पहले हम मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत है जो नील कंवल फिल्म का रवि साहब ने इसको अपनी फिल्म के लिए तैयार किया और संगीत जो है बहुत ही आपको गीत सुनाते हैं. बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको के संसार मिले. बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको के संसार मिले. दोस्तों इस गीत के अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब कहाँ रोते हैं, ये गीत का एक अंतरा आपके सामने. काटा भी न चुभने पाए, काटा भी न चुभने पाए तेरों में. दोस्तों ये गीत का जो अंतरा है इस फिल्म के अंदर जो आप YouTube पे देख सकते हैं. यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब द वेरी फीलिंग्स एंड वेरी इमोशनल एंड वेरी वीपिंग पॉइंट फॉर दी डॉटर्स जो अपनी बेटी के लिए जो उसकी याद आती है और यहाँ पे वो रफ़ी साहब रोते हैं. और ये गीत दोस्तों इस तरह गीत संगीत में एक और हम कारण किशोर दा की एक फिल्म्स का जिसमें किशोर दा रोते हैं. ये जो है 1976 की एक फिल्म थी जिसका नाम मेरा जीवन से एक फिल्म थी जिसमें किशोर दा भी बड़े इमोशनल्स हो गए थे. और उस गीत संगीत को दोस्तों जो सपन जग्स मोहन्स ने इसको जो है तैयार किया था. और यहाँ पे इसके जो गीत लेखक जो थे, गीत को जो उन्होंने लिखा है वो हशमत साहब ने इसको लिखा और हशमत साहब ने इसको जो है बहुत ही फीलिंग के साथ जब उसमें इमोशंस आए तो इसको फीलिंग के साथ उस गीत को उन्होंने लिखा. और ये गीत जब किशोर दा गाए तो उसके बाद दोस्तों क्या कारण हुआ, जो अब्दुल्ला उनके सेक्रेटरी उस ज़माने में थे और जो जितना कितना स्टूडियो था वो भी बहुत मोटिवेशन से हो गया था. और गीत कौन सा था वो आपको सुनाते हैं. मेरे जीवन फिल्म से तो इसका गीत जो है किशोर दा ने गाया जो किशोर दा को बहुत ही पसंद भी था. दिस द वेरी फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ किशोर दा. मेरा जीवन कुछ काम न आया जैसे सूरज
के पेड़ की छाया। दोस्तों ये गीत जो किशोरदा ने वेरी फीलिंग के साथ, और दिस द वेरी फेवरेट किशोरदा सॉन्ग, जिसमें किशोरदा जो है कोई अपनी पत्नी की याद आ गई, और ये इस गीत में भी जो जीवन पे आधारित था, और जीवन में जो हिंदी गीत संगीत का इतिहास रही, और जिसमें किशोरदा को भी अपनी जो है याद में यहाँ पे जो है दिस द वेरी वीपिंग पॉइंट्स फॉर द किशोरदा इन स्टूडियो एंड दिस फॉर वेरी इफेक्टिव। दोस्तों यहाँ पे जब किशोरदा जो है इस गीत को जब गाया, और दिस बहुत इमोशंस में वेरी इंस्पायर होकर गाया, और जिसके बाद किशोरदा बहुत ही रोए, और उसके आंसू जो है लगातार रोते रहे, और तमाम स्टूडियो और फिर जो है अब्दुल्ला सेक्रेटरी भी उनके पास आए, सारे स्टूडियो वाले डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ऑल, वो किशोरदा क्या बात है, किशोरदा ने बात नहीं की और रोते रहे, और आखिरकार जो है उसके चेहरे पर इंतहाई उदासी थी, और फिर उसके बाद जो तुरंत वो अपने घर चले गए। दोस्तों ये गीत है, और इसके अलावा एक और गीत जो दोस्तों जिस पे किशोरदा रोए, जो उसको अपनी पत्नी की याद, और एक और फिल्म के अंदर जो उनको जो गीत संगीत के अंदर जो फीलिंग्स तो लाते हैं किशोरदा, लेकिन यहाँ पे 1976 की एक फिल्म थी दो रस्ते, जिसमें जो है उसको अपनी पत्नी जो 36 साल की उम्र में मधुबाला वफात पा चुकी थी, और जिसको लिए उन्होंने लंदन से इलाज कराकर जो है बंगला भी खरीदा था। और यहाँ पे उनकी जो है दो गीत में आपको छोटे से सुनाता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये उन सिंगर को कौन सी याद आई और कौन सी याद आया। तो ये गीत जो है दोस्तों ये है, मेरे नसीब में ए दोस्त तेरा प्यार है कि नहीं। दोस्तों ये गीत का अंतरा था, लेकिन एक और थोड़ा सा गीत, न जाने प्यार में कहाँ। दोस्तों ये गीत भी था जिसमें किशोरदा, दिस द ऑल सॉन्ग्स किशोरदा फॉर वीपिंग इंस्पायरेशंस वेरी रिमेमरी जो उनकी उस वक्त रही। दोस्तों ये उनके गीत संगीत रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमने जहाँ भी रिसर्च किए फिल्मों को, तो हमने आपको जो आवाज़ पहुँचाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।